हर की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट आके सामने खड़ा है और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन वैसे ही कल की मंथली एक्सपायरी से पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट वो पेनल्टिमेट सेशन। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज कोई एक्सपायरी शेड्यूल नहीं है। जो आज की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होती थी, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल ही सबके साथ एक्सपायर होगा, तो आज कोई एक्सपायरी नहीं। हम कल मंथली एक्सपायरी की दरअसल आज के दिन तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, कल सुबह जब ग्लोबल क्यूज पे चर्चा हो रही थी तो प्लेट दिखाई गई थी कि आने वाला हफ्ता अब जो यहां से है वो एक्शन पैक्ड रहेगा। उसी कड़ी में आज ध्यान रखें, शाम 7 बजे हमारे समय अनुसार यूएस के Q4 जीडीपी का दूसरा अनुमान, सेकेंड एस्टिमेट सामने आएगा। कुछ फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस आज फिर से लाइंड अप है। हालांकि अब तक जितनी स्पीचेस हुई हैं उससे कुछ मीनिंगफुल टेक अवे मिला नहीं है, पर फिर भी नजर रखेंगे व्हाट्स इन स्टोर, क्या बोलते हैं वहां पे फेड ऑफिशियल्स आज शाम को। इसके अलावा आज शाम को एनएससी इंडिसेस, उससे रिलेटेड वो इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमिटी की बैठक है। आसान शब्दों में ये जो निफ्टी के तमाम इंडेक्सेस हैं उनका रिव्यू, उनका आकलन होना है। तो तमाम अटकलें लगी हुई हैं निफ्टी 50 को भी लेकर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से रिलेटेड। पर वो आज शाम को जो भी आउटकम आना है, कुछ हद तक बाजार हिंट लेके चल रहा है, उस पर आगे आएंगे भी, बातचीत कर भी लेंगे। तो वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे लिए आज। इस बीच कल जैसे सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ग्लोबली कंसोलिडेशन का मूड, हमारे एशियाई पीयर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, यूएस से कंसोलिडेशन बड़ा संकेत थे, रिकॉर्ड हाइज के आसपास। हमने भी शुरुआत पस्त करी। इनफैक्ट आधे दिन फ्लैटलाइन के आसपास भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से एग्जैक्टली वो 12 बजे के आसपास का समय होगा जब मोमेंटम थोड़ा बहुत पिकअप हुआ। सेकेंड हाफ में हालात सुधरे, 1/3% निफ्टी मजबूती के साथ जाके सेशन की क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। तो सेकेंड हाफ बढ़िया था, दिन बढ़िया पैन आउट हुआ, अच्छा था मंगलवार का दिन। आज के लिए जो संकेत आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से थोड़ा बहुत और इंचअप करेंगे इस तरह के इंडिकेशन से। भाई 40, 45, 50 पॉइंट के इर्द गिर्द तेजी के साथ, इंडिकेशन के साथ गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से लगातार संकेत दे रहा है। तो थोड़े बहुत हरे निशान के साथ फिर कामकाज की शुरुआत होगी। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे आज पेनल्टिमेट सेशन के दिन, या उनकी भाषा में D-1 में निफ्टी बैंक का सेटअप है, किस तरह से अप्रोच किया जाए आज के सेशन। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया मैंने, 40-42 पॉइंट ऊपर चल रहा है, लेकिन साथ साथ प्लीज एशिया और उसके बाद यूएस के मार्केट्स रखिएगा। आज सुबह सुबह तड़के एशियन मार्केट्स का मूड आपकी स्क्रीन पे, लार्जली कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग कंटिन्यू होती हुई, कुछ लाल में कुछ हरे में शेड्स हैं दोनों तरफ के आपकी स्क्रीन पर। ऐसे ही कुछ संकेत यूएस से दरअसल मिले, वैसे ही एशिया रिएक्ट कर रहा है। यूएस में भी लाल हरे के बीच में कामकाज हुआ, सेशन की समाप्ति हुई। डाउ 1/4% दबाव में था, तो नैस्डैक 1/3% मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आज शाम को फिर से कंसोलिडेशन भरा सेशन ही रहेगा। तो लार्जली वो रिकॉर्ड हाइज के आसपास यूएस दिखा रहा है, कंसोलिडेशन का मूड। पर इंटरनल्स है कैसे, नीरज जी से पहले समझ लिया जाए, उसके बाद सेशन का अप्रोच जानेंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। मार्केट का मूड तो वहाँ पे ठीक है। हाँ। कोई बहुत बड़ा चेंज इंडेक्स लेवल पे नहीं हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया कल रसल ने, और टेक्नोलॉजीज वाले स्टॉक भी चले हैं। डाउ में इसलिए गिरे क्योंकि कुछ एक डाउ कंपोनेंट वाली जो कंपनीज है ओल्ड इकॉनमीज में किसी में एक दिक्कत थी, तो वहाँ पे अच्छी गिरावट आई है। लेकिन पीसी के नंबर, इन सब का जो मार्केट का इंतजार चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एनालिस्टों के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिवीज़न हो गया इस समय, और बहुत सारे लोग जो है अपने टारगेट्स बढ़ा रहे हैं। कल एक और बार्कलेज ने अपना टारगेट बढ़ा के 4800 से 5300 कर दिया S&P का। उनका कहना है कि बहुत बुलिशनेस है, क्योंकि 12 से 14% की अर्निंग S&P की आने वाली, जो कि डेवलप्ड मार्केट में बहुत बड़ी है। ये तो भारत जैसे देशों में 12-13% की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन लोग रखते हैं। अगर वहाँ पे आ रही है तो अपने आप में सिग्निफिकेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम दुनिया भर के हेज फंड ने पिछले एक हफ्ते में ज़बरदस्त बिकवाली की है टेक्नोलॉजी शेयर्स में, चिप वाली कंपनीज़ में, चिप के लिए काम करने वाली कंपनीज़ में। तो ये एक बहुत, हालांकि हेज फंड बहुत ट्रेडर टाइप के होते हैं, जल्दी जल्दी बेचते खरीदते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे उन्होंने बेचा है। तो ये ट्रिकी है इसको समझना यहाँ पे कि कैसे अंडरस्टैंड करें आप। क्या एक राय ये बन रही कि ब्याज दरें
लंबा खिंच सकती है कटने में अगर इसी तरीके के नंबर आते रहे तो ये एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी आपको कंसर्न इसलिए रखना चाहिए कि अगर कल का डेटा अच्छा नहीं आया पीसी वाला तो फिर शायद मूड चेंज हो जाए। कि कल एक गवर्नर साहिबा थी, उन्होंने कह दिया कि जल्दी क्या है, आराम से कट करेंगे, पहले देख लेते हैं कैसे आते हैं, इकॉनमी के लिए रिस्क नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट, इक्विटी मार्केट दूसरी राय रख रहा है और इकॉनमी ट्रैक करने वाले दूसरी राय रख रहे हैं। इस बीच हेज फंड अपना फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत चला हुआ था। तो एक वर्ड में कहें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टेक्नोलॉजी शेयर्स में यूएस में भी हो रही है हेज फंड की तरफ से, बावजूद इसके कि बड़े बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा है, थोड़ा एक और मुनाफा बहुत वसूली ठीक है, इतना एक्सट्रीम एक्सेस भी अच्छे नहीं होते हैं। सी देखिए, कल एप्पल का स्टॉक आज इन्वेस्टर मीट है एप्पल की, बाय द वे। गिरा, हाँ, टेस्ला चला। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपने 10 साल पुरानी उस ड्राइवरलेस कार वाला प्रोजेक्ट ही बंद गिरा कर दिया। हाँ, एकदम ऑल टुगेदर बंद कर दिया। अभी कुछ दिन पहले बड़ा खुश थे कि हाँ अब शुरू हो रहा। टेस्ला चल गया, बावजूद इसके कि टेस्ला की खुद की अपनी बिक्री गिर रही है। इस बीच ब्लैक रॉक की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उसने कहा कि अब दुनिया भर में जो एक्टिवली मैनेज फंड है ना, वही रिटर्न देंगे। खरीद के सो जाओ, 15 साल भूल जाओ, रात तस्वीरें बदलती रहेंगी। एग्जैक्टली आपको डायनेमिक रहना है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एप्पल जैसा स्टॉक जो अब तक का बहुत बड़ा परफॉर्मर था, पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज ही जाके अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। फोन मत एसआईपी review में भूल करना। जाते हैं, अपन एसआईपी में भूल जाते हैं उसको। वही रिव्यू करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी चल रही है, उसके बाद आकलन करा जाएगा। ये है ग्लोब का मूड, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग का मूड। ऐसे में आज ग्लोबली कल सुबह जैसे ही सब कुछ कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग नजर आएगी। थोड़ा बहुत उन्होंने स्पेसिफिक कह दिया, प्रॉफिट टेकिंग का मूड एक पॉकेट में नजर आने लगा है। ऐसे में संकेत न्यूट्रल से ही रखें, न्यूट्रल सेंटिमेंटल अपन वो पॉजिटिव वाला पार्ट हटा देते हैं। न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल रखना चाहिए आज। न्यूट्रल है आज के ग्लोबल का हैंडओवर। पर कल का सेशन स्क्रीन्स पर आएगा। कल बाय ऑन डिप्स पे की स्ट्रैटेजी वीरू ने मेंशन करी थी। खरीदारी करने का मन गिरावट में करिएगा और ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली करने की बात। मेरे ख्याल से प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स, उन्हीं जोन्स पर मार्केट बिहेव करता हुआ नजर आया। 22,066 तक के डिप्स खरीदने के मौके ढूंढने, ऊपर 22,210, 22,217 के जोन्स के आसपास प्रॉफिट बांध लीजिएगा। आप वो लेवल्स देखिए स्क्रीन पे, वैसे ही वर्कआउट हुआ। वीरू बढ़िया रहा वो बाय एंड डिप्स का अप्रोच, बढ़िया मुनाफा कल के इंटरडे सेशन में हाथ आता हुआ। आज किस तरह के समीकरण अब सामने नजर आ रहे हैं एक्सपायरी से पहले, कैसा मूड, और आज निफ्टी और निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो हमें क्लोज निफ्टी में मिला वो बेटर साइड पे था। .217 पे मैंने बुक कराया, इसलिए बुक कराया क्योंकि वो 5 मिनट चार्ट्स पे, 1 मिनट चार्ट्स पे करेक्ट पॉइंट था जब हम 22,200 से ऊपर की ट्रेजेक्टरी के थे, तो इसलिए हमने बुक किया था वहाँ पे। बेटर क्लोज हमें मिला निफ्टी पे बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी, जिसने कल 20 डे मार्क को होल्ड करके 10 डे मार्क के आसपास क्लोज दिया। निफ्टी बैंक पे भी हमको डे ट्रेड मिले, लेकिन फाइनली कोलैप्स हुआ, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं आया बिकॉज लीडरशिप क्राइसिस था स्टॉक फ्यूचर्स के बीच में कि क्या एग्जैक्टली कौन डिलीवर करेगा, कौन नहीं कर पाएगा। बट लेवल टू लेवल ट्रेड्स हुए इंडेक्स पे। आज की अप्रोच क्या रखें? मैंने निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड कमिट नहीं किया था क्लोजिंग बेसिस पे, कोई ट्रेड मत कैरी करिए, निफ्टी को लॉन्ग कैरी करिए। कन्विक्शन निफ्टी के साथ है। मेरे पास एक एडवांटेज है निफ्टी आईटी का, जिसने डिफेंड किया अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आशीष। 1509 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2861 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। उस डीआईएस की बाइंग ने थ्रस्ट जनरेट किया, नेट कैश बाजार में था और वो काफी था निफ्टी को डे हाई पर लाने के लिए। एफआईएस ने इंडेक्स 139 करोड़ रुपए का बाय किया, 5100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 7200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1083 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 46,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 31,000। बट ऑप्शंस के स्टैट्स देखकर लग रहा है कि मोटे तौर पे वो राइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। दैट मीन्स वो रेंज अभी भी ये मेंटेन करेगा इंडेक्स, ये व्यू लेके चल रहे हैं। बट बड़ी बात क्या है आशीष कि स्टॉक फ्यूचर्स में पूरी फरवरी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में अपने शॉर्ट्स को कवर किया और हम क्लोजर टू अब आई थिंक फरवरी की सीरीज में अब मात्र 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट बचे हैं। ये पूरी सीरीज उन्होंने क्या किया, कभी कभी कैश डाला बट वो इंडेक्स में शॉर्ट्स कवर करते रहे। आज की अप्रोच क्या रहेगी? जैसे कि मैं कल भी आपको बोल रहा था और परसों बात हुई थी एक कि पहले 22,300 पे कॉल राइटर था, अब 22,200 पे। देखिए कल क्लोजिंग बहुत अच्छी थी बट स्टिल 22,200 के कॉल राइटर के पास कन्विक्शन था, वो कॉल बेच के गया है वो। तो हमारे पास एक डिफाइंड थ्रेश होल्ड पॉइंट है आशीष। 22,200 पे लगभग 74 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, 22,300 पे करीब 72 लाख का।
नीचे 22,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है और 22,000 की पुट लगभग 86 लाख का 86 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बार फिर से ये ऑप्शन राइटर्स की, जैसे कि मैं इन एफआईएस के स्टैट्स में एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ये बाजार बहुत रेंज बाउंड रहेगा। प्ले करने के लिए आपके पास एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है, उसी में ट्रेड करिए। एक बात याद रखिएगा, अब आइए लेवल्स पे। हमारे पास ट्रेड जोन क्या है? बेस 1 स्क्रीन पे लिखे आइएगा, बेस 1 उसको डिफाइन करता हूं, फिर निफ्टी बैंक पे आएंगे। बेस 1 है 22,133 और 22,080। इस डिप को हमें बाय करना है ड्यूरिंग द डे, अगर आता है तो, और 22,080 इस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस क्लस्टर को डेफिनेटली बाय करना है। 21,957 पे हमारा 20 डेमा है, जब तक नहीं ब्रीच हो रहा है नो शॉर्टिंग थॉट्स। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमें डिप ना मिले, अगर बाजार ऊपर की तरफ स्विंग जनरेट करने लगे, तो याद रखिएगा आपके ट्रेड्स को चेक करने का पॉइंट, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का और चेक करने का पॉइंट है इट्स 2223, 22,223। अगर ये निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बुक कर लीजिए। और ये अगर सस्टेन हो गया तो आशीष आज कल में एक बार के लिए 344 और 312 की ट्रैजेक्टरी निफ्टी पर खुली है, सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर नहीं है थॉट्स, लीडरशिप क्राइसिस है। एचडीएफसी बैंक निकल 10 डेमा रीगेन करने का एक अटेम्प्ट लिया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। यहां पे अगर आप ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर को देखें ना आशीष, तो 46,500 पे यानी एट द मनी कॉल पे भी 46,600 पे 700 पे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, और इवन 47,000 पे तो कुछ ज़्यादा ही है, आई मीन ऑलमोस्ट डबल। 46,500 पे पुट राइटिंग भी है, और एक और बात, और पुट राइटिंग खड़ी हुई है आपकी 46,000 के स्ट्राइक पे। एक बात और याद रखेगा, अब ले आइए बेस को, क्योंकि बेस को डिफाइन करते वक्त वो बात मैं कहूँगा। हमारे पास 46,500 पे एक पुट राइटर है, प्लस ये जो पूरा का पूरा जोन है ना, आई मीन 322 और 230, इस बीच में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। सो टिल द टाइम वी आर अबव 46230, 406033, मेरे शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं है। मैं अभी भी यही कहूंगा, कोई भी ट्रेड 448322 पे मिले, इवन 230 पे मिले, इट्स अ बाय ट्रेड। बट उस ट्रेड का एग्जिट जोन परसिस्ट कहां करता है, रेजिस्टेंस के लेवल लेके आइए। उन सभी ट्रेड्स को हमें अलविदा कहना है करीब करीब 46,733 और 830 की ट्रैजेक्टरी में। ये नहीं कहूंगा मैं कि वहां पे शॉर्ट करिए, मैं ये कहूंगा कि वहां पे एग्जिट कर जाइए। आशीष, ये है निफ्टी, ये है निफ्टी बैंक का आज पेनल्टीमेट सेशन में हमारा अप्रोच। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए और आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज वोडाफोन आइडिया के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत अवेटेड थी वो कल की बोर्ड बैठक। फंड रेज पर जो डिसीजंस आए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि 20,000 करोड़ दरअसल वो रेज करने वाले हैं। ये इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें एडीआर, जीडीआर अतिरिक्त विकल्प है इनके पास, उसको यूज करेंगे वो फंड रेज के लिए। अच्छा, इसमें प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट करने वाले इस फंड रेज में, जैसे उन्होंने पहले भी प्रॉमिस किया था। तो किस जरिए से होना है फंड रेज, उस पर आगे फैसला होगा शेयर होल्डर अप्रूवल के बाद। यही नहीं, कंपनी ने ये भी कहा है कि दरअसल एडिशनल वो 25,000 करोड़ तक का फंड रेज भी करना चाहेंगे और उसके लिए इन्वेस्टर्स से बातचीत चल रही है। होपफुली वो भी फाइनल होता हुआ दिखाई देगा और एक कॉम्बिनेशन होगा इक्विटी और डेट के जरिए दरअसल कंपनी ये फंड रेज करती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर कंपनी का प्लान है कि 45,000 करोड़ तक का फंड रेज होगा। ये लार्जली फंड रेज जो होगा वो अगले क्वार्टर में होने के ज़्यादा आसार हैं, ये कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में भी लिखा है। और इन फंड्स का ऑफकोर्स इस्तेमाल अपने डेट को कम करने के लिए, 4G सर्विसेज के रोल आउट को, सेवाओं को और एक्सपैंड करने के लिए और 5G रोल आउट के लिए किया जाएगा। तो ये फिलहाल थोड़े से और डिटेल्स निकल कर आए हैं कल की उस बोर्ड बैठक में, जहां पर 20,000 करोड़ का अप्रूवल आ चुका है और अतिरिक्त निवेशकों से 25,000 करोड़ रेज करने की तैयारी यहां पर है। साथ ही आज दो और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे, यूपीएल और श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में तो कल हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी थी। इंट्राडे में एक बार 9% करेक्ट हुआ, फिर रिकवर होकर फाइनली 4% नीचे क्लोज आया। दरअसल आज इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमिटी की रिव्यू की बैठक है और ऐसी स्थिति में जो नुवामा की रिपोर्ट कह रही है, जब ये निफ्टी 50 का रिव्यू होगा तो यहां पर श्रीराम फाइनेंस दरअसल निफ्टी का हिस्सा बन सकता है और ये यूपीएल को रिप्लेस करेगा। तो यूपीएल बाहर निकल सकता है और श्रीराम फाइनेंस आ सकता है, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। फाइनल अपडेट तो आज बैठक होने के बाद ही निकल कर आएगा, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे उस लिहाज से। सालासर टेक्नोलॉजीज, ये भी कंपनी इनफैक्ट आज खबरों में है, जहां पर इनके हाथ करीब करीब 200 करोड़ के ऑर्डर लगे हैं।
जेटवर्क बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इनफैक्ट यूनिकॉर्न कंपनी है, स्टार्टअप है, उनके जरिए दरअसल ये ऑर्डर इनके हाथ लगा है। इनको लगभग 25,000 MT ऑफ सोलर स्ट्रक्चर्स तैयार करने हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और अगले 12 महीनों में ये प्रोजेक्ट इनको कंप्लीट करके देना है। कंपनी कहती है मार्जिन एक्रीटिव रहेगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ONGC आज फोकस में। ONGC के लिए डेवलपमेंट ये है कि बोर्ड ने ONGC ग्रीन लिमिटेड एक होली ओन सब्सिडरी फॉर्म करने की दरअसल इजाजत दे दी है। प्राइमरीली कंपनी एनर्जी बिजनेस की वैल्यू चेन्स में काम करेगी। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइब्रिड है, हाइडल है, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे बिजनेसेस में कंपनी ये सब्सिडरी काम करती हुई दिखाई देगी। तो ये अपडेट कंपनी की तरफ से आया है। SJVN ने भी अपडेट दिया है कि SJVN की जो ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी है, उनके हाथ दरअसल उन्होंने कमीशन किया एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो बानसकांठा गुजरात में स्थित है। प्रोजेक्ट कॉस्ट रफली 642 करोड़ का है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। PFC कंसल्टिंग से टॉरेंट पावर के हाथ दरअसल एक ऑर्डर लगा है, जहां पर इनको रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट सोलापुर इलाके में 1500 मेगावाट वाले कंप्लीट करके देने हैं। तो ये भी आज स्टॉक रेडार पर रहेगा। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। बुधवार का दिन है, पेनल्टिमेट सेशन है, कोई एक्सपायरी स्केड्यूल नहीं है। एशिया में आज ताइवान का बाजार बंद है। नेशनल पीस डे सेलिब्रेट करेंगे। आज शाम को 7 बजे यूएस का फोर्थ क्वार्टर का जीडीपी का सेकंड एस्टिमेट आएगा। प्रीवियस क्वार्टर में 4.9% की बात हुई थी। एनएससी इंडिसेस का जो हर्षदा मेंशन करी थी वो रिव्यू होना है, तो आज शाम को बैठक है, देखते हैं किस तरह के बदलाव अनाउंस होते हैं। फीएम इंडस्ट्रीज आज एक्स डेट है 1 for 1 बोनस इशुएंस की, तो थियोरेटिकली तो आधा होके आज काम काज करना चाहिए। केएसबी लिमिटेड के आज रिजल्ट्स आने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स में टिप्स इंडस्ट्रीज बायबैक पे विचार करेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक 2000 करोड़ रुपए इक्विटी फंड रेज करना था, आज उस पर विचार होगा। शेयर इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। स्वान एनर्जी जो QIP लेकर आए थे उसका इशू प्राइस तय होगा आज। और वीनस पाइप्स फंड रेजिंग पर विचार करेंगे, पर इक्विटी के साथ साथ डेट का विकल्प भी खुला है, ऐसा इनकी प्रेस रिलीज कहती है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है ऑयल इंडिया अपना अब तक का पहला ग्लोबल पार्टनर रोड शो अबू धाबी में UAE में आज कंडक्ट करेगा। दरअसल बहुत एम्बिशियस FY 26 और 2030 तक के टारगेट्स इन्होंने रखे हैं, और उसी के चलते इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ग्लोबल पार्टनर्स के साथ बिल्ड ऑन करने की जरूरत। आंध्रा सीमेंट्स OFS का डे 2 है आज। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलेगा। अभी सामने लिखा नहीं है, लेकिन मैं कल पढ़ रहा था, नॉन रिटेल से तगड़ा रिस्पॉन्स था। जो कोटा था उसका 4 टाइम से ज्यादा नॉन रिटेल भरा है, इसीलिए स्टॉक कल गिरा भी नहीं, हरे में एक्चुअली बंद हुआ। जुनिपर होटल्स की लिस्टिंग है आज। 360 रुपए का इश्यू प्राइस था। सक्सेसफुली 1800 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे, लेकिन पी का रिस्पॉन्स था। 2 टाइम्स के आसपास ये IPO सब्सक्राइब हुआ था। आज ये इसके साथ सारे होटल स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। भारत हाईवेज का इन्वेट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका IPO खुलने जा रहा है। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 98 से 100 रुपीज का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज और एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स दोनों के IPOs के डे 2। ना सिर्फ यूएस का GDP आना है, यूएस के PCE के प्राइसेस आएंगे, लेकिन थोड़े से डेटेड होंगे, वो मंथ वाले नहीं आने, क्वार्टर वाले आने। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आएंगी। 2 FOMC मेंबर्स जो मैंने शुरुआत में कहा था, बॉस्टिक और विलियम्स, दोनों की स्पीचेस आज लाइंड अप है। न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, हांगकांग का GDP, यूरोजोन के तमाम इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट, बिजनेस सेंटिमेंट वगैरह के आंकड़े। PM मोदी आज तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में होंगे। कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। PM किसान का 16th इंस्टॉलमेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 16th इंस्टॉलमेंट आज रिलीज होगा। आज नेशनल साइंस डे है। आज ही के दिन वो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, जिसके चलते सर CV रमन साहब को
नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में। अच्छा, ये साल है 2024, तो ये लीप ईयर है। फरवरी में 29 दिन होंगे। तो जो मैसेज का इंतजार कर रहे थे, फला अमाउंट इज क्रेडिटेड, एक दिन और इंतजार करना है, कल आएगा वो मैसेज। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी। तब और आपकी सेकंड प्लेट प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी इंच अप कर गई हैं। डॉलर इंडेक्स कल और आज के बीच में इंच अप कर गया है। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं। आज की केडिया कमोडिटी की स्ट्रैटेजी अजय केडिया साहब ने मदद करी है। अजय केडिया कह रहे हैं सोने में बिकवाली 62,600 के स्टॉप के साथ, कच्चे तेल में बिकवाली इनिशिएट करिए और वहां पे 6580 का स्टॉप लगाइएगा। तो गोल्ड और साथ साथ कच्चे तेल में एक सेल कॉल आता हुआ। जाते जाते छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। शुरुआत करी थी शो की तो 45 पॉइंट था, फिलहाल 35 पॉइंट ऊपर खुलने की बात। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।